जैसे कि आपको पता है अब से हम इस घर के अंदर नहीं रहने वाले हैं और अब हम जिस घर के अंदर रहने वाले हैं वहाँ पे कल रात को हमने थोड़ा बहुत सामान भी शिफ्ट कर दिया था। घर चेंज करने की चिंता में तो रात को आंख भी नहीं लग पा रही थी, इसीलिए रात को 2 बजे कॉल करके दुर्गेश भाई को अपने घर पे बुला लेता हूँ। अब हमारा दिमाग चल रहा था कि क्यों ना अभी से सामान शिफ्ट करना शुरू कर दें। इस विचार को मन ही मन सोचकर पहले तो घर से चुपके से बाहर निकलते हैं और चाय पीने के लिए बस स्टैंड की तरफ निकल जाते हैं। बस स्टैंड पहुंचने के बाद महेश बबुआ को भी वहाँ पे बुला लेते हैं और तीनों मिलकर मस्त चाय पीते हैं और चाय वगैरह पीने के बाद हम तीनों सीधे घर पे आ जाते हैं और जिस घर के अंदर अब हम सामान शिफ्ट करने वाले हैं उस घर की चाबी उठाता हूँ। रात को माता जी की कड़ी मेहनत की हुई थी, इसलिए हमें सारा सामान पैक किया हुआ मिलता है, जिसे अब हम टेम्पो के अंदर पैक करने वाले हैं और वो भी सुबह 4 बजे। टेम्पो को सामान से पूरा ओवरलोड करने के बाद लोकेशन पे सीधे ले आते हैं और तीनों मिलकर धीरे धीरे सारा सामान नीचे उतार देते हैं। बिल्कुल इसी तरह 4 बजे से 7 बजे तक लगातार ऐसे ही करते हैं। अब मेन काम रह गया था इस बेड को खोलने का, जिसे महेश और बड़ा भाई मिलकर खोल देते हैं। सारी रात ना सोने की वजह से दुर्गेश भाई की कुछ ऐसी हालत हो जाती है। अब इतना काम करने के बाद माता जी प्याज के पराठे बनाने शुरू कर देते हैं, जिसे मैं और महेश मिलकर निपटाना शुरू कर देते हैं। पराठे वगैरह खाने के बाद नींद का शिकार होते हुए मैं तो सो जाता हूँ और थोड़ी देर के बाद उठता हूँ क्योंकि दुर्गेश भाई ने मेरे को कॉल करके बाहर आने को बोला था और ये भी मस्त नींद लेके मेरे पास आया था। हम दोनों लोग घर से रवाना होकर बेल्डिंग की दुकान पे आ जाते हैं। सामने आपको जो चारपाई दिखाई दे रही है उसे लेने के लिए, इसे मैं और दुर्गेश नाई देने आए थे यहाँ पे वेल्डिंग करवाने के लिए। थोड़े दिन पहले चारपाई को लेकर दुर्गेश नाई के घर पे आ जाते हैं और यहाँ पे मस्त चाय पिलाई जाती है और चाय वगैरह पीने के बाद मैं अपने घर की तरफ लौट जाता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।